स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और हमारा जो ये सीरीज चल रहा है लो पोली जॉन ऑफ आर्क कार्टून क्रिएशंस, इसका हम 14th पार्ट आज मैं लाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मतलब 14वां पार्ट। और इस पार्ट में जो हमारा होगा, अब तक जो हमने देखा, जो भी मॉडलिंग का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने मॉडल किया, कंप्लीट उसका शेप प्रोवाइड किया, और थोड़ी बहुत अगर हमें लगता है कि और हम डिटेल कर सकते थे तो हम डिटेल इस पे कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसा मेरा एक एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से मैंने बनाया है। अब हमारा ये फाइनल क्लीनअप किया हुआ है और हम इसको यूवीज अनरैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूवीज अनरैपिंग क्या होता है। जिनको नहीं जानकारी है, मैं एक्चुअली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं डीपली, जिनको इंटरेस्ट इसमें है आने का इस फील्ड में, उनके लिए। जो एक्सपर्ट है उनके लिए बहुत नॉर्मल वीडियो है, लेकिन चलो, तो मैं ऐसे इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे इस फाइल को अभी मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ आपको इसमें अंडरस्टैंड करने की, लाइक हम इसका ये कैसे करेंगे यूवीज। और यूवीज को समझने के पहले आप इसको आप जनरल में जाओ, फिर से मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो देखो, आपके पास ये समझने के लिए हम थोड़ा सा बात करते हैं लिटिल बिट। तो आपको एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ कि एक्चुअली टेक्सचरिंग और यूवीज होता है क्या, जो हम अनरैपिंग की बात कर रहे हैं। जैसे मोटे तौर पे देखा जाता है कि जो हमारा मॉडल होता है यहाँ पे, जो हम 3D में बनाते हैं, जो अब तक आपने देखा है ब्लेंडर में बनाया है, तो वो 3 डायमेंशनल होता है। उसका एक खास वॉल्यूम होता है। ऐसा कोई 2 शेप नहीं होता है, 2D शेप नहीं होता है कि जिसमें हम लाइक दोनों तरफ से उसके डेप्थ में हम नहीं देख सकते हैं, व्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि हमारा जो एलिमेंट्स, जैसे हम अगर एक बॉक्स के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करता हूं कि आपके पास एक बॉक्स है, अगर हमने कुछ एक इसका डेप्थ है इसके अंदर, और इसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट मिलता है जो 3D को आप समझ पाते हो। जैसे अगर एक डायरेक्शन को अगर देखा जाए, अगर सिंपल, तो अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये भी y एक्सिस होगा। अगर मैं इसको x मानता हूं तो डेफिनेटली ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये वीडियो में उनके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बिल्कुल यूवी के बारे में जानते नहीं है। तो ये y, मतलब ये y दोनों, अगर ये y है, ये y है, मतलब इसका पैरेलल जो भी वर्टिकल एक्सिस हुआ वो y का, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ वो x का मान के चलते हैं सपोज। और एक जो डेप्थ है वो z एक्सिस होता है। जैसे ये z एक्सिस अगर मान लो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा समथिंग। ये 2D हो गया, सपोज ये y हुआ और ये x हुआ। तो हमारा ये जो एक पॉइंट z एक्सिस जो जा रहा है जस्ट इस डायरेक्शन में, विच इज z, मतलब ये डेप्थ है। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से हम मेजरमेंट करते हैं ग्राफ के हिसाब से, इसका मेजरमेंट होती है समथिंग ऐसे। तो ये जो मैप इसमें जो हमारा लगेगा, अगर आप इसको देखोगे, एक माचिस का डब्बी को अगर आप देखते हो, सिंपल जो माचिस का डब्बी होती है, वो अगर आप खोल दिया जाए, उसको ओपन कर दिया जाए, तो आप देखोगे कि उसमें एक मिनट, आप एक मिनट किधर गए, हाँ, आप उसमें आप देखेंगे कि उसका एक लेवल आ जाता है, उसके ऊपर चारों तरफ से फ्लैटन होता है। मतलब एक जो राउंडेड ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी अगर आपके पास कोई एक राउंड ऑब्जेक्ट है, और या कोई सर्कुलर या राउंडेड कोई भी एक एलिमेंट्स हो सकता है आपके पास। जैसे मान लो कि ऐसा कोई एलिमेंट्स है 3 डायमेंशनल, जो अभी हमने इसको ड्रॉ किया था। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। और हमारे पास जो इमेज होता है वो 2D होते हैं, ओके। तो जो 2D इमेज को 3D के ऊपर प्लेसमेंट करने का जो प्रोसेस होगा वो टेक्सचरिंग कहलाता है। और टेक्सचरिंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज द यूवीज। मतलब आप जितना भी आप देख रहे हो इसमें जो वर्टेक्सेस होते हैं, जो हर एक जोड़ के ऊपर जब हम वर्क करते हैं किसी भी 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर पे, तो एक्स वाई जेड जो इसका जो डेप्थ है, लाइक वर्टेक्सेस होते हैं, तो जितना वर्टेक्स है, मान लो कि आपके पास इमेज है, फ्लैटन इमेज है, मान लो कि अगर आप देखते हो कि आपके पास इमेज है यहाँ पे एक, मान लो कि ऐसा इमेज है, इसमें कोई भी कार्टून बना हुआ है या कुछ भी, आप ऐसे एज्यूम कर लो कि इसके ऊपर एक कोई कैरेक्टर है ऐसा हमारे पास। सपोज ये हमारा एक कैरेक्टर है और समथिंग ऐसा कोई कैरेक्टर है, और ये मान लो कि आपके पास इमेज होगा, और ये आपको 2D में होता है। इसका x और y होता है। अगर ये y एक्सिस है
तो एक्स एक्सिस हुआ। तो मतलब यही हुआ यहाँ पे कि हर एक एंगल, हर एक फेस के ऊपर हमें एक्स वाई जेड एक डायरेक्शन मिल रहा है। अगर मैं इसको जेड मानता हूँ और इसको मानता हूँ मैं एक्स सपोज, और इसको मैं मानता हूँ वाई, तो एक्स वाई जेड करके एक अलग स्पेसिफिक मिलेगा। इस एंगल पे भी आपको एक्स वाई जेड मिल रहा है और इस एंगल पे भी मिल रहा है। मतलब तीनों डायरेक्शन पे 6 साइड से आपको प्रोजेक्शन मिल रही है। और उस प्रोजेक्शन के ऊपर अगर 2D को प्लेस करना है तो ये समझ के चलो कि यूवीज प्लस टेक्सचर, यूवीज और जो 3D मेश जो होते हैं जिसके में वर्टेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये जितना वर्टेक्स उतना आपका कंपोनेंट यूवीज कहलाता है। और हर एक यूवीज का जहां पे प्लेसमेंट इमेज का होता है वही वर्टेक्स आपको दिखाएगा सीन के ऊपर। तो कुछ ऐसा हम लोग ये कह सकते हैं कि 2D, अगर मैं अभी इसका ओपन कर लेता हूं, एक मान लो एक जनरल एक सीन लेता हूं, अब इसके बाद 3D सीन मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है। तो अब इसको देखना है कि यूवीज कैसे होता है। जैसे आप अगर ऑब्जेक्ट इसमें जाते हो एडिट मोड पे, तो आपको यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स जिससे आप एडिटिंग कर पाते हो इसको। तो आप देखोगे इसमें वैसे ही अगर एक बॉक्स के ऊपर अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसका 6 साइड्स मिलते हैं मिनिमम। जो प्रोजेक्शन है, जैसे आप इस पे जाओ तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ऊपर से नीचे जेड एक्सिस हो गया ब्लेंडर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये वाई एक्सिस हुआ तो इसका खड़ा जो होगा जेड एक्सिस होगा। तो टॉप में भी आप ये एक्स है तो आपको इधर से मिल रहा है वाई एक्सिस। मतलब 2 डायरेक्शन हर एक एंगल से जो दिखता है। अगर मुझे कोई टेक्सचर अगर इसके ऊपर डायरेक्ट चिपकाना है तो इसका यूवीज को समझना होगा। तो चलो यूवीज क्या होता है एक्चुअली, अगर एक एक्स वाई जेड का ही यूवीज रूप होता है। जैसे आप देखोगे अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन से अगर मैं यहाँ से एनोटेशन करता हूँ सपोज कि अगर एक्स और वाई जेड जो आपको मिलता है, जो एंगल यहाँ पे है, मान लो कि इसके केस में आपका जेड होता है। इसका इरेजर यहाँ से होगा, हाँ। तो इसके केस में जो आपको ये होगा इसके केस में कि ये जेड होता है ब्लेंडर के केस में, और ये जो जा रहा है नीचे का एक y हो सकता है और ये x हो सकता है। तो x y z जो आपको मिल रहा है ये 3 डायरेक्शन में, इसको हमको एक 2D इमेज को, फ्लैटन इमेज को चिपकाना है। सपोज एक फ्लैटन इमेज है, इसको किसी भी x एक्सिस पे रखना है। कोई भी एक सीन और इमेज कुछ भी हो सकता है, एक अपने हिसाब से जो आपका टेक्सचर कहलाता है, उसको इसके ऊपर रैप करना। मतलब इसका हमें यूवीज को समझना होगा। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन है और हम यहाँ पे बात करें u एंड v का। मतलब u एंड v में ये होता है कि v जो होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसका आ रहा है, ये v एक्सिस कहलाता है। और जो इसके सराउंड, इसके चारों तरफ से रोटेशन हो रहा है, जो बाकी का साइड्स में अगर इसके चारों तरफ से रोटेशन, इसको u कहलाता है। मतलब जो हॉरिजॉन्टली कैलकुलेशन जो अराउंड होंगे 360 डिग्री, उसको u डायरेक्शन बोला गया है, जिसमें आपको पूरा डेप्थ को कवर करता है। और जो y एक्सिस में वो एक ही डायरेक्शन को कवर कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको u एंड v बोलते हैं। u एंड v, सॉरी ये v हुआ y नहीं, तो u एंड v। तो अब देखो अगर ये खड़ा डायरेक्शन कहीं भी, अगर मान लो कि आप ये बॉक्स को अगर इस एंगल पे रख लेते हो तो इसी एंगल पे ये इसको v एज ए कंसिडर करेगा, v एक्सिस, और ये जो रोटेशन होगा इसके अराउंड वो u एक्सिस होता है। इसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ऐसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप कि कुछ तो हद तक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अभी हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, जो नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस एनीथिंग। तो यहाँ पे अब आपके पास एक बॉक्स है। तो जो डिफॉल्ट बॉक्स कभी भी आप लोगे, आप जाओ यूवीज एडिटर के अंदर। यहाँ पे यूवीज एडिटर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको जो, अगर मैं स्पीड वीडियो भी देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो यूवीज दिख रहा है वही यूवीज में दिख रहा है, और वही वर्टेक्स जो हम सेलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ से अगर आपने ए प्रेस किया, ऑल वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया विपोर्ट पे, तो आप देखोगे यहाँ से ए प्रेस करोगे तो आपने ऑल यूवी सेलेक्ट कर लिया। मतलब जितने भी फेसेज है वो इसका ओपन पार्ट है, लाइक ये। तो इसको चेक कैसे करोगे, प्रेस करो 3। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मतलब ये, अगर मैंने इससे सेलेक्ट किया मतलब ये, अगर मैंने ये सेलेक्ट किया मतलब ये, इसके बिहाइंड मतलब इसके बिहाइंड, देन बॉटम। और ओवरऑल अगर आपने सब सेलेक्ट कर लिया बाय प्रेसिंग ए, तो यू कैन सी ये यूवीज। मतलब अगर हम किसी तरीके से अगर आप टेक्सचर लगा दो इसमें, तो क्या होता है, एक बार हम लोग एक शेड लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलो आप शेडिंग मोड में चले जाओ यहाँ से बाय क्लिकिंग दिस। तो आप शेडिंग मोड में एक बार जाइए, नहीं तो आप एक काम करो, हाँ आ गए।
तो इस पे एक मटेरियल आपको शेडर मिलता है डिफॉल्ट। इस शेडर के ऊपर बेस कलर के अंदर अगर आपने कोई एक टेक्सचर लगाया तो इसको टेक्सचर लेने के लिए आप क्या करो, शिफ्ट ए प्रेस करो और टेक्सचर करके आप लिखो। इसको हम लोग ले सकते हैं, सॉरी, इमेज टेक्सचर एक ले लिया और इस इमेज टेक्सचर में हम एक कोई भी फाइल को ओपन करते हैं। और सपोज अगर मैं टेक्सचर्स पे हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ अगर हमें कुछ मिल जाए, लैब, ओके, तो कुछ पैटर्न्स है, सपोज कुछ भी पैटर्न्स हो सकता है, कलर और ग्रेडियंट एंड सो मेनी थिंग्स। तो मान लो हमारे पास एक पैटर्न्स है, इसी पैटर्न्स को समझते हैं। ओपन इमेज करो, तो जैसे ओपन इमेज करोगे इसका आप कलर आउटपुट को बेस कलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आप देखोगे इसका जो डिफॉल्ट जो दिख रहा है यहाँ पे जो टेक्सचर, मतलब यहाँ से इनपुट किया टेक्सचर, ये कोऑर्डिनेट इसको सपोर्ट करते हुए जाके यहाँ पे लगा। तो अब अगर मुझे इसको अब देखना है दिस सेलेक्टेड, आप चले जाओ टेक्सचर एडिटिंग के ऊपर। सो अब देखोगे वो टेक्सचर आपको यहाँ पे लग गया। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको स्क्रॉल करो, आप इस मोड पे जाएंगे, रेंडर मोड पे आप देख सकते हो इसको। तो हमारे पास देखें यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस प्रेस करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जब मतलब ज़्यादा एरिया को अगर ये कवर करता है तो छोटा होता है, और कम से कम एरिया में रहता है ये। इस प्रेस करके आप छोटा करो तो वही आपका मतलब ये टेक्सचर में डिफरेंट होता है। मतलब अगर आपने यहाँ से यूवीज को सेलेक्ट करके आप अगर आपने कुछ भी मूवमेंट किया तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो इस पे इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स का प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको वर्टेक्स मोड में किसी भी चीज़ को, तो यहाँ से जो हम डिफॉर्म करेंगे तो आपका ये डिफॉर्म यहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे आपका यूवीज है। मतलब ये जब एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन एक दूसरे से इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। अगर डिफॉर्मेशन करते हो इसे तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसे अगर आपने डिफॉर्म करते हो तो आपको यूवीज वाले को डिफॉर्म नहीं करेगा। तो मतलब ये जो टेक्सचरिंग का जो प्रोसेस होती है, और यूवीज हम क्यों लगाते हैं ये हमें समझ में आ गया कि किसी खास जगह पे अगर आप इस पे आप चले जाओ, ऑल सेलेक्टेड, और मुझे यहाँ पे कहीं पे किसी खास पर्टिकुलर एरिया पे अगर सेलेक्ट करता हूँ मैं ऑल, और जी प्रेस करके साइड करो, अगर मुझे इसके यूवीज का जो एरिया है किसी खास एरिया पे किसी खास फेस पे हमें जो रखना है वो हम अगर मैं इसको प्लेस करूंगा इस जगह पे वैसा टेक्सचर, वो फेस पे वही टेक्सचर दिखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको मैं एक 10% समझाने की कोशिश की। जो न्यू यूजर है अगर उनको और डिटेल में इसको समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं अच्छे से आपको और डिटेल सिखाऊंगा। तो आगे हम लोग आते हैं अगेन अपने मुद्दे के ऊपर। तो चलो अपना जो फाइल है मैं इसको रीओपन करता हूं, और यही प्रोसेस मुझे जितना भी अभी तक हमने मॉडल इसके ऊपर किया हुआ है, हर एक पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे इसको, और हर एक पार्ट को वैसे ही हमें फ्लैटन करना पड़ेगा। तो चलो अगर आप फेस से अगर सेलेक्ट करते हो, जो फेस लोग सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, तो अगर आप फेस से अब करना शुरू करते हो इसका अनरैपिंग, तो फेस सेलेक्टेड मेश और आप शिफ्ट एच प्रेस करो तो क्या होता है कि अच्छा एक बार मैं इसको की ऑन कर लेता हूं, वरना आपको बताना पड़ता है हमेशा तो कंफ्यूजन होता है। ऑल सेलेक्ट कर लो, तो आप देखेंगे कि ऑल सिलेक्शन के बाद जब मैं जाता हूं यूवी टेक्सचर एडिटर पे, तो देखो हमने बहुत ही प्लेन लेकर के स्टार्ट किया था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका यूवीज का जैसे शेप्स होना चाहिए, जैसे सरफेस के ऊपर अनरैप्ड होना चाहिए, तो ये जो रैप्ड है जो अभी बहुत ही गलत तरीके से ये है अरेंजमेंट। हम कुछ भी करेंगे इसके ऊपर, अगर कोई चेकर भी लगाया अगर टेस्ट करने के लिए, तो ये पैटर्न्स इसमें प्रॉपर बैलेंस नहीं आएंगे। कोई स्ट्रेच होगा, कोई छोटा टाइल होगा, कोई स्मॉल टाइल होगा। तो यही चीज हमें फिक्स करना होता है कि प्रॉपर जगह पे प्रॉपर टेक्सचर को एग्जैक्ट वहां पे प्लेसमेंट करने का जो प्रोसेस होता है, विच इज द यूवीज अनरैपिंग। और इस यूवीज अनरैपिंग को आपको करना बहुत आसान है अगर आप देखोगे ब्लेंडर के हिसाब से और अलग सॉफ्टवेयर को अगर आप कंपेयर करोगे तो चलिए यहाँ पे अगर मैं इसको एज मोड पे जाता हूँ, वाई प्रेसिंग 1 2, और एक एज को आप सेलेक्ट करने से पहले आप देखो कि एक हम क्या कर सकते हैं। एक
ऑल सिलेक्शन करने के बाद ये प्रेस करेंगे यहाँ पे कर्सर तो ऑल सेलेक्ट होता है। देन यूवी में जा करके एक बार आप नॉर्मली एक बार अनरैप करो बस एक सिंगल कमांड से। तो व्हाट हैपनिंग, ये क्या हुआ कि एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया और ये मेश को एक सिंगल रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, मतलब एक सिंगल आइसलैंड बोलते हैं इसको, कि अगर जितना पार्ट इसको मैं सेल कट करूंगा, मतलब एक एक पार्ट को फ्लैटर्न करने के हिसाब से हमें मतलब अनरैप करना पड़ेगा। मतलब फ्लैटर्न जैसे समझ लो कि इसका स्किन है और ये यूवीज है, मतलब यूवीज इज द स्किन ऑफ योर मेश जिसका टेक्सचर इसके ऊपर प्लेसमेंट करने वाले हो। तो सिंपल सी बात है कि इन सब को जो मूवमेंट है इसका वॉल्यूम बना हुआ है उसको हमें बिल्कुल खोलना है, फ्लैटर्न करना है। स्किन जैसे हम निकाल के बिल्कुल कोप्लेनर कर देंगे इसको, ताकि जहां पे हम 2D पेंट कर सकें या टेक्सचरिंग कर सकें तो हमारा एकदम प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखने वाला है। तो चलिए इसको आप यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट स्टेप अपने हिसाब से क्या करता हूँ कि मैं सीम कट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी जो सिलेक्शन हुआ है अभी ऐसा ब्रेड है कि इसमें हम प्रॉपर कुछ नहीं कर पाएंगे, कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है प्रॉपर, और जैसे फ्लैटर्न होना चाहिए। तो अगर इस फेस को अगर बीच से मैं कट कर दूं, सीम कट करूं और इसको बिल्कुल खोल लूं, इसको अभी 360 डिग्री पे ये अराउंड घुमा हुआ है, अगर मैं इसको फ्लैटर्न करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यही यूज हमें करना है। तो चलिए एज मोड पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल क्लिक यहां तक कर लेता हूं मैं, यहां तक ऑलमोस्ट ऑल सेलेक्टेड, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक, तो ये इतना तक सिलेक्शन हो गया। और ये सिलेक्शन को हम क्या करेंगे, सीम कट करेंगे। तो सबका यहाँ पे आपको मिलेगा मार्क सीम, अदरवाइज राइट क्लिक करो, यहाँ भी आपको मार्क सीम मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ भी मिलेगा आपको मार्क सीम। तो कहीं से भी आप कर लो मार्क सीम, दैट मीन्स कि यहाँ से हम इस एरिया को यूज के लिए इसको कट कर दिया, मार्क सीम करो, मार्क सीम। तो आप एक जस्ट ऐसे आपको हाईलाइट हो जाता है। मतलब अब होगा कि अगर आप इसको अनरैप अब करोगे बाय प्रेसिंग ए यहाँ पे और फिर से आप अनरैप करो, यहाँ से भी आप अनरैप कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो वही मेनू यहाँ से भी मिलेगा। यहाँ से अगर आपने अनरैप किया तो आप देखोगे कि एक कमांड्स में आपका ये प्रॉपर हो गए। और इसमें भी अगर हम ऑल सिलेक्टेड आर प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। और अभी आप देखोगे कि इसका सी में जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे लिप्स का जो इनर पार्ट है ये पूरा क्लोज्ड है ना। कुछ पार्ट को अगर खोल करके हम और इसको रिलैक्स कर दे एक बार और तो प्रॉपर होगा, अदरवाइज चलो इतना पे भी चलेगा क्योंकि पूरा फ्लैटर्न है ये। तो जस्ट ऑल सेलेक्टेड आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आपका एक अनरैप्ट हो चुका है यहाँ से, ओके। तो कितना आसान है आप समझ सकते हो कि कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। वैसे मैं हर एक पार्ट को इसको एक एक करके अनरैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, एक आपका डन हो गया। और पहले अनरैप करेंगे, फिर हम इस सब को एक लेआउटिंग की बात करूंगा मैं। एक एक पार्ट को पहले लेआउट कर लेना, ये कट करना है, अनरैप करना है, देन आगे हम करेंगे। तो दिस सिलेक्टेड ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, बाकी अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब चलो मान लो कि ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ को भी हमें करना है अनरैपिंग। तो क्लॉथ ओनली सिलेक्टेड, शिफ्ट एच प्रेस कर दो, तो दिस क्लॉथ सिलेक्टेड ओनली, और टाइप प्रेस करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो चलो इसको एक तो मिस्टेक हुआ है या ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि हमें मेश तो चाहिए इसमें। मिस्टेक क्या हुआ कि मैंने पहले ही इसको हाई पॉलीगोनल कर दिया, सो दिस इज रॉन्ग थिंग, बट ठीक है। ऑल सेलेक्ट करो, इससे भी मैं कर सकता हूँ। तो अभी देखोगे सेम प्रोसेस है जो अर्लियर था। तो यहाँ पे या तो आप पहले से सीम कट नहीं कर सकते, अगर सीम मोड पे आप अपने हिसाब से कट करके अगर करो तो बेटर होगा। तो चलिए सीम कट करने के लिए लूप है हमारा रेडी है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप एज मोड में जाओ और यहाँ से आप कुछ सेलेक्टिव एज को सेलेक्ट करेंगे बाय होल्ड डाउन ऑल्ट। अगर आप यहाँ से कट करो, दो पार्ट कर दो फ्रंट और बैक से, कि अगर अल्ट प्लस दिस क्लिक, और सेम अगर ऊपर जाते हैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट एंड क्लिक, एक बार इधर से सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप अगर ऐसा सिलेक्शन कर लिए हो हाफ हाफ, तो सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए आई थिंक ज़्यादा हो गया, अंडू करो इसको सिलेक्शन के लिए हम सिंपल इसके सामने जाते हैं, कंट्रोल और अल्ट शिफ्ट देन क्लिक, और ठीक इसके ऊपर वाला भी अल्ट शिफ्ट देन क्लिक। तो चलो ऑलमोस्ट हमने हाफ हाफ कट कर लिया।
और ये दो भाग में फ्रंट और बैक का ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे आप करो मार्क सिम, तो ये भी सिम मार्क हो गया। तो अब क्या है, हम इसको दो पार्ट में कट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे बाय प्रेसिंग ए, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, इसको अनरैप कर देंगे सब। सो अब देखेंगे कि दो पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट है। एक को सेलेक्ट करने के लिए एल प्रेस करो और जी प्रेस करके आप देखो इधर रख के देखो कि, और दिस सेलेक्टेड एल, प्रेस एल देन जी प्रेस करके आप ऊपर देखो। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसे भी आपने अचीव कर लिया, एकदम प्रोमिनेंटली आपको ये कट कर दिया, जिसके ऊपर हम आगे ये करेंगे। तो चलो इसको अगर आप एल प्रेस करके इसको जी प्रेस करके आप एक बार सेट कर लो, यहाँ पे रख लो, इसके नियर बाय आर प्रेस करके रोटेशन कर लो, थोड़ा सा हमें जस्ट ऐसे रख देना है यहाँ पे। तो ये भी हो गया। तो ऐसे कंटिन्यू आपको यूज करते जाना है हर एक को। तो अभी फिर से अनहाइड करेंगे बाकी सबको, ऑल्ट एच से, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, ऑल्ट एच देन अनहाइड ऑल। तो एक एक चीज का वैसे हम जितना भी एक एक पार्ट जो बनाया है, हर एक पार्ट का हमें यहाँ पे करना पड़ेगा अनराइट। तो चलो अभी एक दो और मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आप स्पीड वीडियो में आप देखेंगे और वीडियो को आप वॉच करते रहो। मैं इसमें कंप्लीट करके इस अनरैपिंग को रखूंगा ये, और इसको आप अनरैपिंग सीख लो। अगर आपको लगता है कि कोई और भी डिटेल और डीप में सीखना है तो आप बताओ, अदरवाइज आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो ये अभी जो इनर पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ ये क्लॉथ का, देन शिफ्ट एज प्रेस करके इसको भी हाइड कर लो और टाइप प्रेस करो, तो आप देखोगे यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ भी ऑल्ट सेलेक्ट करके एज सेलेक्ट कर लो दोनों तरफ से, एंड ऑल्ट शिफ्ट ये, तो ये भी हम हाफ हाफ को अगर हम कट कर देते हैं, अगेन राइट क्लिक करके आप मार्क सिम करो, तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है इसमें बॉडी कट करके ये बनाना। और यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, अंडर आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि ये इस लेआउट से भी हमारा ये डन हो गया, ऑटोमेटिक सब फ्लैटन हो गया। मतलब अभी हमारा ये काम इसके ऊपर पेंटिंग का हो सकता है एज यूजुअल। ओके, तो चलिए अभी आप टाइप प्रेस करो, फिर से अनहाइड करो ऑल, और ऐसे ही मैं अगर पेंट का भी निकाल लेता हूँ बाय द वे, और सबको हाइड कर लो एक बार ऑल्ट एच से, शिफ्ट एच से, और टैप प्रेस करो। तो आप देखो, चलो ये लो पॉली में है, इसका सब डिवीजन लगा हुआ है, तो बाद में भी हम कर सकते हैं, लेकिन चलो इतना, इससे भी हम फ्रंट का और बैक का दो पार्ट में कट कर दूं अगर इधर से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऑल्ट शिफ्ट एक बार क्लिक करो यहाँ भी, और सिमिलरली वही चीज़ यहाँ करता हूँ मैं, इतना सिलेक्शन करके इसको मैं क्या करूँगा, कट मार्क सिम, और यहाँ से भी आप इसको ऑल सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, चाहे किसी कंपोनेंट में रहो, एज में, वर्टेक्स में या फेस में, और यहाँ पे जाओ इसको अनरैप करो। तो ये भी आपका ओपन हो गया अपने हिसाब से। ओके, जैसे आप देख सकते हो। तो वैसे आप कंटिन्यू इसको आप करते जाओ, और यही प्रोसेस होता है इसका अनरैपिंग करने का। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे लिखो मैसेज और रिक्वायर्ड करो, तो मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो, वैसे मैंने बेसिक और बनाने वाला हूँ, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा अच्छे से। तो चलिए वीडियो को आप वॉच करते रहिए और मिलते हैं फिर आगे फाइनली इसको डन करने के बाद।
तो अब इसमें इतना होने के बाद अब एक बार फिर से जो हमने प्रीवियस टेक्सचर लगाया था इसके ऊपर, जो आपने एक पैटर्न देखा था ब्लैक एंड वाइट, वो एक पैटर्न को फिर से हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखना चाहेंगे कि ये फेस के ऊपर अब प्रोपोर्शनल बैठ रहा है कि नहीं हमारा टेक्सचर, और कुछ दिख रहा है कि नहीं। प्रीवियस आपने देखा था कि पूरा स्ट्रेच हो रहा था ब्लैक ब्लैक, और एक जगह पे कहीं उसका डिजाइन कलेक्ट हो रहा था। तो चलो इसके शेडिंग मोड में जाके हम यहाँ पे एक फाइल टेक्सचर ले रहे हैं, और उस फाइल टेक्सचर में वही सेम टेक्सचर फिर से यहाँ ओपन करके मैं कनेक्ट करूँगा जो हमारे ड्राइव में है, जस्ट टेक्सचर फोल्डर में रहेगा वो जो अभी हमने रखा हुआ है। यही सेम पैटर्न मैंने लगाया और इसको कलर के साथ कनेक्ट कर दिया शेडर का, और यहाँ पे हम लोग रेंडर मोड में जाते हैं और एक बार देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आपका रिजल्ट आ रही है अभी इसके अंदर, जो बिल्कुल आपका एक पैटर्न्स प्रॉपर दिख रहे हैं। और बाकी हम जैसा इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे, स्किन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको वही दिखेगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा एक प्रोपोर्शनल टेक्सचर लगते हैं और एक पैटर्न्स लगता है। यही होता है आपका अनरैपिंग, कि जस्ट टेक्सचर जो होता है फ्लैट एंड वो 3D कोऑर्डिनेट जो है हमारा मेश उसके ऊपर रैप करने का क्रिया करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, एक कंपोनेंट जो यूवीज था उसको हमने अनरैप किया, मतलब फ्लैटन किया, और वही सेम वर्जन है आपका वर्टेक्स इक्वल टू यूवीज। तो यूवीज में जो आपको दिख रहा है वही आपको वर्टेक्स में दिख रहा है, और आपका स्क्रीन में वही मेश पॉलीगन दिखता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था और मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। प्लस आप अर्लियर वीडियो बहुत सारा हमने डाला है, बेसिक वीडियो, और जो भी चल रहा है सीरीज आप देख सकते हो। तो चलिए, वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।